लेकिन वहीं विपक्ष कह रही है कि जनसुराज बस मात्र वोट कटवा रह जाएगी, कहीं पे भी इसका असर नहीं होगा। 29 को हम लड़ेंगे, 65 को हम लड़ेंगे, उन लोगों के बाप का सीट है का? और उन दलालों का कहिएगा तो एक लिस्ट जारी करके आपको दे देंगे कि 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला है, कोई हिसाब किताब नहीं है। एसएफसी में उनका दलाल बैठा है, गोविंदगंज थाने में अलग उनका दलाल है, उनका पहाड़पुर थाने में अलग दलाल है, मलाई थाना में अलग दलाल है। दलाली का वो एजेंसी लिए हैं और दलाल उनके पास है, उनका हर थाना का दलाल अलग है। वो अपने भाषण में कह रहे हैं हम गोविंदगंज के सब कुछ हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सब हैं, तो दलाल उनके पास है और उनका दलाल हर क्षेत्र का अलग अलग है। वहीं एनडीए के लोगों ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया। एक जो है 100 रुपया का बंडल लेकर के आए हैं, बिहार के चर्चित ठेकेदार हैं और दबंग भी हैं, और दूसरा जो है सो रंगदार हैं। रंगदारी पर और रुपया पर ये लोग वोट जितना बना लें, जितना काट लें, वोट कटवा अंतिम में यही साबित हो। भाई हमारी चुनावी यात्रा बिहार के सबसे चर्चित और हॉट सीट गोविंदगंज में है। गोविंदगंज में त्रिकोणीय लड़ाई की संभावनाएं यहाँ के लोग बता रहे हैं। हमारी मौजूदगी अभी जनसुराज के प्रत्याशी कृष्णकांत मिश्रा जी के पास है। अभी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, इनसे समय लेना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, चुनाव भी नजदीक है, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। इसी में थोड़ा सा समय निकाल के मेरे लिए भी और बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता क्या कह रही है? जनता का अपार समर्थन, मोहब्बत, प्यार और आशीर्वाद है। गोविंदगंज की जनता आज से नहीं, देश की आज़ादी के बाद से 1952 से गोविंदगंज की राजनीतिक की कल्चर रहा है, एक संस्कृति रही है और राजनीति का संस्कार रहा है। और गोविंदगंज अपने इस धरती से 6 विधायक दिया करते रहे हैं, अंत तक 3 विधायक दिया करते रहे हैं। लेकिन राजनीति के संक्रमण काल में यहाँ का विधायक अपने नहीं रहा, यहाँ का विधायक आयात करना पड़ा। इसलिए जो है सो इस बार जनता को अपना विधायक चुनने का मौका मिला है, अपना विधायक चुनेगा। और खास करके जो आपको जनसुराज और प्रशांत किशोर जी का विजन है, उसके आधार पर जनता एक तरफा जो है सो हो चुकी है। और खास करके युवाओं की आबादी, जो बिहार में जो सर्वे हुआ है उसमें 69% युवाओं की आबादी है। तो युवा जो है एकदम दीवाना है जनसुराज पर, प्रशांत किशोर जी पर। इसमें कहीं कोई संदेह और जो है सो शक नहीं। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के विजन पे युवाओं एकदम डाइवर्ट हो गए हैं प्रशांत किशोर की तरफ, लेकिन वहीं विपक्ष कह रही है कि जनसुराज बस मात्र वोट कटवा रह जाएगी, कहीं पे भी इसका असर नहीं होगा। देखिए, यहाँ जो लड़ाई हो रही है, असली वोट कटवा तो वही सब है जो 55 सीट पर लड़ रहा है, 29 सीट पर लड़ रहा है। और दोनों गठबंधन देखिए, जिस गठबंधन के उम्मीदवार लोग हैं, जो 65 सीट पर जो लड़ रही है, उसके 12 सीट पर जो है सो आमने सामने नहीं, त्रिकोणीय सभी लोग लड़ रहे हैं। तो वोट कटवा तो ये लोग हैं। और अभी तक कांग्रेस 52 के बाद से, 77 के बाद से वोट कटवे के रूप में साबित हुआ है। नहीं तो उसका कौगो विधायक था इसके पहले। आप कह रहे हैं वोट कटवा, एलजेपी का कौगो विधायक था पहले। तो वोट कटवा वो है कि जनसुराज हैं। अगर वोट कटवा है तो 243 पर लड़ रहे हैं, आइए वोट बनवा है तो कौगो पर लड़ रहे हैं। जिस सत्ता के लुलूप है, सत्ता के स्वार्थ में जनता का जो है सो जनता की हत्या कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का संस्कार समाप्त कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का विकास रोक रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप गोविंदगंज में जा रहे हैं तो लोगों का समर्थन मिल रहा है, लोग बदलाव चाह रहे हैं? गोविंदगंज में अपार समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मोहब्बत मिल रहा है। और बदलाव के लिए 100% लोग तैयार हैं। वहीं देखिए, असल में उम्मीदवार यहाँ लोग हैं, वोट सोट है नहीं। एक जो है 100 रुपया का बंडल लेकर के आए हैं, बिहार के चर्चित ठेकेदार हैं और दबंग भी हैं। और दूसरा जो है सो रंगदार हैं। रंगदारी पर और रुपया पर ये लोग वोट जितना बना लें, जितना काट लें, वोट कटवा अंतिम में यही साबित होंगे। ये लोग वोट कटवा साबित हो जाएंगे और जनसुराज यहाँ से बाजी मार। जनसुराज जीतेगी। क्या लग रहा है कि आपकी लड़ाई इस विधानसभा सीट में किस पार्टी से है? किसी कांग्रेस से से है? नहीं है, किसी से नहीं है। इसमें लड़ाई किसी, उन दोनों में लड़ाई है 2 और 3 नंबर की।
और आप 1 नंबर निकाल चुके हैं। 1 नंबर में चल रहे हैं, चलेंगे। और 14 तारीख को आप आकर के मोतिहारी में रिजल्ट देखिए। ठेकेदार और रंगदार जिसको आप बता रहे हैं, तो वो लोग सीधा-सीधा आप पे कह रहे हैं कि थानवा के बाहर में नहीं करते हैं, नहीं देखे हैं। क्या सुनिए करते ना, हैं थानवा के बाहर? वे कहते हैं थानवा के बाहर क्या करते हैं। थानवा के बाहर जो कहते हैं उनका हर थाना का दलाल अलग है। वो अपने भाषण में कह रहे हैं कि हम मुखिया बनाते हैं, हम प्रमुख बनाते हैं, हम जो है सो एमएलए बनाते हैं, हम गोविंदगंज के सब कुछ हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, सब हैं। तो दलाल उनके पास है और उनका दलाल हर क्षेत्र का अलग अलग है। जहाँ से विद्यालयों की शिक्षा का जो है सो उत्थान होता है, उसके स्कूल का बेंच डेस्क किताब, उसका बाउंड्री, उसके बिल्डिंग का रंगाई पोताई में दलाली करते हैं। आपको जो है सो जाकर देखिए, एसएफसी में उनका दलाल बैठा है, गोविंदगंज थाने में अलग उनका दलाल है, उनका पहाड़पुर थाने में अलग दलाल है, मलाई थाना में अलग दलाल है। दलाली का वो एजेंसी लिए हैं और दलाल उनके पास है। और उन दलालों का कहिएगा तो एक लिस्ट जारी करके आपको दे देंगे कि कौन कौन दलाल घुमा रहे हैं। और और उनकी दलाली 90 और 10% की चलती है। 90% उनके घर पर जाता है और 10% वहाँ जाता है। 10% कहाँ जाता है? 10% दलालों के पास जाता है और 90% उनके यहाँ जाता है। यहाँ तक जमीन में दलाली, आपको राशन में दलाली, आपको जो है सो क्या कहते हैं रजिस्ट्री में दलाली। अब ब्लॉक में तो कुर्सी टेबुल लगा करके उनके दलाल लोग बैठे हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि इन सब चीज़ों को लेकर जनता यहाँ बदलाव करेगी? जनता बदलाव करेगी और जनता उन दलालों को पहचान रही है। जनता चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ठीक तिनका हटाना चाहते हैं तो दाढ़ी का तिनका हटने वाला नहीं है। अच्छा, मीडिया बाइट्स में वो कह रहे थे कि कोई भी जीते हारे हमको मतलब नहीं है, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ के मंत्री, यहाँ के मुख्यमंत्री मैं ही हूँ। तो अगर ऐसे में आप जीत जाते हैं तो क्या करेंगे फिर? गोविंदगंज न किसी के बाप का है, न किसी के दादा का है। गोविंदगंज मेरे बाप का है, मेरे बाबा का है, मेरे दादा का है और गोविंदगंज के लोगों का है। गोविंदगंज जो चाहेगा वहीं होगा। गोविंदगंज में विस्थापित लोगों को जो आकर के यहाँ विस्थापित होकर के रह रहे हैं, यही नहीं, गरीबों का जमीन हड़प करके अपना जो है सो आशियाना बनाए हैं, उनके विषय में आप क्या कहिएगा? उनका घर उनके निजी जमीन पे नहीं है? नहीं है, वो भगत जी का जमीन 6 कट्ठा चेक करके बेचारा गरीब आदमी दर दर का ठोकर हो रहा है। अब बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि जनता आप लोग को समर्थन देगी गोविंदगंज से? क्योंकि 95 के बाद ये सीट जो है वो ब्राह्मणों का माना जाता है कि यहाँ अभी तक कोई हारा ही नहीं है ब्राह्मण। तो आप अभी भी आपको लगता है कि जनता फिर से आप पे विश्वास जताएगी, जनसुराज पे विश्वास जताएगी? देखिए, आप जो ब्राह्मण और जात की बात करते हैं, प्रशांत किशोर जी और जन सुराज जात पर बात नहीं कर रही है। यहाँ जाति, अगर जाति की बात होती तो आप 52 में 47 में आज़ादी ले लेते का? गांधी जी से किसी ने जात पूछा था का? अंबेडकर साहब से किसी ने जात पूछा था का? लोहिया जी से किसी ने जात पूछा के था क्या? पटेल जी से किसी ने जात पूछा क्या? किसी ने नेहरू जी से जात पूछा था क्या? क्या अब्दुल कलाम हामिद से किसी ने जात पूछा था क्या? कर्पूरी ठाकुर से किसी ने जात पूछा था क्या? तो बिहार में जातीय राजनीति को आप नहीं मानते हैं? जातीय जातीय का राजनीति कोई को असर नहीं नहीं है? मानते हैं। देखिए, राजनीति में बिहार को नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए जातीय राजनीति का इन लोगों ने रंग दिया है। हिंदू मुसलमान का रंग दिया। किन लोगों ने? कौन सी पार्टी? वहीं एनडीए के लोगों ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया, बैकवर्ड फॉरवर्ड का रंग दिया, पिछड़ा अति पिछड़ा का रंग दिया, दलित महादलित का रंग दिया। समाज को बांट करके जिस तरह से किसी मानव के शरीर का आप गर्दन अलग कर देते हैं, हाथ अलग कर देते हैं, पैर अलग कर देते हैं, तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विकास की कोई योजना नहीं है और विकास के लिए इन लोगों के संस्कार में सोच नहीं है। तो जातीय इनका जो है सो जातीय ही एक ऐसा इनका जंत्र है, मंत्र है कि उस आधार पर इस सत्ता में बने रहना चाहते हैं। देखिए, आप जो है सीट जो है सो वोट जनता का, आप सीट मांग रहे हैं कि 1 से 1 हम लड़ेंगे, 102 हम लड़ेंगे, 29 को हम लड़ेंगे, 65 को हम लड़ेंगे। उन लोगों के बाप का सीट है का? सीट जनता का है। आप में दम है तो प्रशांत किशोर के जैसा 243 पर चुनाव लड़िए, तब आपका औकात सामने आ जाएगा। अगर जनता के विकास से मतलब है तो आपको पूरे सीटों पर लड़ना होगा कि सरकार हमारी बनेगी, हम जनता के लिए काम करेंगे और हमारा
परिकल्पना है, हमारा जन सुधार का परिकल्पना है, प्रशांत किशोर का कि बिहार में बदलाव हो, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो। इन बच्चों का मुंह देख करके सभी लोगों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप लोग 78 साल में जो गुजारे, पलायन की बात, क्या पलायन का माने ये लोग आज तक जानते थे? किसी पार्टी ने कभी किसी चुनाव में जो है सो पलायन का नाम लिया था? रोजी रोजगार का नाम लिया था? क्या जो है सो शिक्षा का नाम लिया था? क्या जो है सो स्वास्थ्य का नाम लिया था? किसी ने खेती बाड़ी का नाम लिया था? हमने सभी योजनाओं पर हम जो है सो काम करके बैठे हुए हैं। जन सुराज बैठी हुई है, जहाँ सरकार बनी 22 तारीख को सरकार बनेगी, 25 तारीख से पहले कैबिनेट में इन सब कामों पर जो है सो काम शुरू किया जाएगा। और इसी के साथ आप पत्रकार हैं, आप 71,000 करोड़ रुपया घोटाले की बात जानते हैं कि 71,000 करोड़ रुपया जो मेरा रिपोर्ट नहीं है, जन सुराज का रिपोर्ट नहीं है, वहीं भारत सरकार और बिहार सरकार एजी और सीएजी का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। ये 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला है, कोई हिसाब किताब नहीं है। और आप ये भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जातीय जनगणना के बाद 94 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया था कि 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा और उस रुपया से रोजी रोजगार दिया जाएगा। एक भी परिवार को रुपया नहीं दिया गया। 54 लाख लोगों, घर विहीन लोगों को आवासीय पर्चा देना था, एक आदमी को भी पर्चा नहीं मिला, 20 साल में नहीं मिला। लगता है कि जो नीतीश कुमार लास्ट मोमेंट पे बिजली फ्री कर दिए हैं, 400 से 1100 वृद्धा पेंशन कर दिए, 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, तो ये फैक्टर रहेगा? महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। अब सुन लीजिए, इसी पर सुन लीजिए कि अगर प्रशांत किशोर नहीं होते, अब प्रशांत किशोर नहीं थे 22 के पहले, तो 400 रुपया आज जो है सो 40 वर्षों से वृद्धा पेंशन 200 से 400 वृद्धा पेंशन मिल रहा था। क्यों नहीं 20 साल में जो है सो उसको 1100 कर दिए? प्रशांत किशोर जी ने जब 2000 कहा तो उनके भय से जो है सो उसको 11 से किए। और यह 10,000 रुपया जो दिए हैं प्रशांत किशोर जी के इस खोजने के बाद, अभी उन जनता लोगों का, उन लोगों का अभी 1,90,000 रुपया उन लोगों के यहाँ बाकी है। और उस 2 लाख रुपये का 2023 से और 25 3 साल होने जा रहा है। आप उसका सूद जोड़ लीजिए कि बैंक के हिसाब से कितना सूद हुआ, वो तो सूदो 2 लाख का नहीं दिया है सब। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी लड़ाई है, यहाँ के पूर्व में विधायक भी रहे हैं, उनके भाई भी विधायक रहे हैं और जो कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो बहुत बड़े ठेकेदार हैं, तो ऐसे में आप अपनी जगह कैसे बना पाएंगे? क्योंकि दोनों के पास धन और जगह बनाना है, तो जगह बनाना है, जगह जनता देगी, जनता का जगह है, आपको भी दे सकती है, हमको भी दे सकती है, इनको भी दे सकती है। जनता समर्थन दे रही है, आप क्षेत्र में घूम तो रहे हैं। जनता ना जगह देगी जी। बिहार सौभाग्यशाली होगा। और जो है बिहार इतने दिनों से जो पिछड़ा हुआ है, सुबह होता है तो संध्या होती है, अब सुबह जो है होने वाला है, संध्या हो चुकी 2025 तक, और कल का सवेरा जन सुराज का होगा। हमारी मौजूदगी जो गोविंदगंज विधानसभा में थी और जनसुराज के प्रत्याशी कृष्णकांत मिश्रा जी थे, इनसे बातचीत किया हमने। और आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा, आप अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।